नमस्कार बाबा क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम रीना यादव है। आज का मेरा टॉपिक है रूल ऑफ विटामिन्स। हम आज विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसको मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं, इसके नाम क्या हैं और ये हमारे कौन कौन से कार्य करते हैं बॉडी में और इनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी में और इनके सोर्स क्या हैं, फूड सोर्स क्या है, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। नंबर 1 हमारा पहला जो आता है विटामिन ए, इसको हम मेडिकल भाषा में रेटिनॉल कहते हैं और इसमें जो मेजर फंक्शन होता है इसका विजन और इम्यूनिटी रिप्रोडक्शन ग्रोथ में मदद करता है। ये विटामिन ए का कार्य होता है और इसकी डिफिशिएंसी जो होती है वो ब्लाइंडनेस और इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में आँखों में धुंधलापन और इन्फेक्शन क्रिएट करती है। और इसका जो फूड सोर्स होता है वो फोर्टिफाइड मिल्क, एग और वेजिटेबल्स आदि में पाया जाता है। फोर्टिफाइड मिल्क मतलब जो हमारे न्यूट्रिशन वाले जो मिल्क होते हैं जिसमें सभी तरह से विटामिन पाई जाती है वो मिल जाते हैं। दूसरा हमारा आता है डी, ये होता है कोलियो कैल्सीफेरॉल। इसका जो नाम है कोलियो कैल्सीफेरॉल होता है। ये हमारे जो मेजर इनका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, बोन ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम करता है और ये कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम को पहुंचाता है। और इसका जो डिफिशिएंसी होती है बॉडी में हमारे वो रिकेट्स और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसका फूड सोर्स ये होता है जो हमें जिनसे मिलता है विटामिन डी, वो उसका मेन सोर्स ये होता है सनलाइट, सूर्य का जो किरणें होती हैं और फोर्टिफाइड मिल्क और फैटी फिशेज जो मोटी मछलियाँ होती हैं उनको खाने से, एग खाने से और डेयरी प्रोडक्ट यानी जो हमारे दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको खाने से कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी मिलता है। तीसरा हमारा आता है विटामिन ई, इसको हम टिकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। इनका जो मेन फंक्शन बॉडी में जो मेजर फंक्शन ये होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट सेल यानी जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं उनको मेम्ब्रेन उनको रिपेयर करने में मदद करता है। इसकी डिफिशिएंसी क्या होती है यानी विटामिन ए की जो डिफिशिएंसी होती है वो आरबीसी ब्रेकअप हो जाती हैं और नर्व डैमेज, जो हमारे जो बॉडी में नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसके जो मेन स्रोत होते हैं जो फूड से मिलते हैं वो आते हैं वेजिटेबल सीड्स यानी जो वेजिटेबल होती हैं, सब्जियां होती हैं, सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं, नट्स फ्रूट होते हैं, ग्रेन यानी गेहूँ चावल ये जब फ्रूट्स आते हैं इनमें सभी पाया जाता है। और हमारा ये चौथा आता है विटामिन के, फाइलोक्यूरिन के नाम से जाना जाता है, जो इसका जो मेन मेजर फंक्शन ये होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है और बोन को हेल्प करता है। इसकी डिफिशिएंसी में क्या होता है कि यानी कि इसकी जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें हेमोरेज जो होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी नर्व डैमेज हो जाती है यानी कि रप्चर हो जाती है। इसका जो फूड सोर्स होता है जिस अनाज में पाया जाता है उसका मेन ये होता है कि डार्क लिफी ग्रीन यानी कि जो गाढ़ी पत्तियों वाले जो ग्रीन होते हैं वो पाए जाते हैं और कैबेज फैमिली के सारे लीव्स आते हैं। नंबर 5 पे आता है हमारा थायमिन यानी B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। इनका जो मेजर फंक्शन ये होता है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है, हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है और इसका जो डिफिशिएंसी इफेक्ट होता है वेरी रोग हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं, हमारे न्यूरो की दिक्कतें हो जाती हैं। जो इसका फूड सोर्स ये होता है कि वो जितने भी हमारे अनाज हैं वो सभी अनाजों में पाया जाता है। ये नंबर 6 आता है हमारा B2, इससे रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इसका जो डिफिशिएंसी इफेक्ट ये होता है कि जो हमारे इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ स्किन हमारे स्किन और मसूड़ों में दिक्कत होने वाली परेशानियों को क्रिएट करता है। जो इसका फूड सोर्स ये होता है प्रोटीन रिच डाइट यानी जितने भी हमारे प्रोटीन होते हैं उसमें पाया जाता है। नंबर 7 आता है विटामिन B3, इसको नियासिन के नाम से जानते हैं, मेडिकल भाषा में नियासिन के नाम से जानते हैं। ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। जो पेलेट्रा यानी कि स्किन से रिलेटेड हमारी बीमारियां हो जाती है, जो स्किन में एड़ियाँ फटना, ये सब हाथों में चकत्ते होना, हाथ के जो सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं, वो ये सब पेलेट्रा में आते हैं। इनका फूड सोर्स ये होता है कि प्रोटीन रिच डाइट यानी जितने भी हम प्रोटीन लेंगे वो सभी प्रोटीन डाइट लेने से हमारा B12
कंप्लीट होगा। सातवां हमारा आता है B3, जो नियासिन के नाम से जानते हैं। ये इनका भी मेजर फंक्शन यही होता है कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। इससे जो हमारी डिफिशेंसी होती है उसको पैलेग्राम, वो स्किन डिजीज हो जाती है। और इसका भी मेन प्रोटीन रिच डाइट से ही मिलता है। हमें जितने भी प्रोटीन आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उसमें मिलता है। नंबर 8 हमारा आता है B5, जिसे पैंथेनिक एसिड कहते हैं। ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ये जो रेयर डिफिशेंसी, इसमें कोई मतलब खास उतना महत्व नहीं होता है, और ये ऑलमोस्ट सभी अनाजों में पाए जाते हैं। जितने भी हमारे अनाज, गेहूँ, चावल आदि सभी हैं, दाल वाल सभी चीज़ों में ये पाया जाता है। नवा हमारा आता है B6 को हम पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसे मेडिकल भाषा में पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण एनीमिया, जो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। इनका जो मेन स्रोत तो फूड से मिलता है, प्रोटीन रिच डाइट। जितना भी हम प्रोटीन वाले डाइट लेंगे, दाल है, सोयाबीन है, दाल, गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों से हमें मेन सोर्स इनका काम करता है। नंबर 10 आता है हमारा B7, जिसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। बायोटीन का मेन जो मेजर फंक्शन होता है वो स्किन और हेयर्स और हमारे जो नेल्स होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि नेल्स अजीब कलर से हो जाते हैं और उस पर रैसेस टाइप में आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन रूखी हो जाती है। ये बायोटीन के कारण होता है। दूसरा ये हमारा जो डिफिशेंसी इफेक्ट ये होते हैं रेयर मतलब ज़्यादातर जब आदमी प्रोटीन डाइट नहीं लेता है उसके कारण हो जाते हैं। और इनका जो फूड सोर्स होता है पीनट्स, हमें ज़्यादातर इस कमी को दूर करने के लिए पीनट्स वाले, जैसे कि बादाम है और मूंगफली है, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। और जो गैट बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया हमारी जो मतलब अच्छी बैक्टीरिया होती हैं उनसे लेना चाहिए। हमारा 12 आता है B12, जिसे कोबालामीन के नाम से जानते हैं। इसको मेडिकल भाषा में कोबालामीन कहते हैं। और इसका मेजर फंक्शन ये होता है प्रोटेक्ट नर्व सेल, ये हमारी नर्व सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। इसका डिफिशेंसी इफेक्ट क्या होता है, टिकलिंग इन लिम्फ, हमारे कभी कभी लिम्फ में टिकलिंग होने लगती है, मतलब जो है झुंझुनी टाइप में होने लगती है। वो जो है ये जो B12 की कमी से जो इस डिफिशेंसी हो जाती है, इसके कारण होता है। ये नॉर्मली हमारे जो फूड सोर्स आते हैं मीट, मछली और ये मिल्क से हम दूर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों लेने से हमारी ये परेशानी दूर हो सकती है। नंबर 13 है हमारा C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसमें कोलाजन सिंथेटिक ये जो इसका जो मेजर फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में कोलाजन सिंथेटिक कम करने लगता है, जिसके कारण स्कार्बी जैसी परेशानियाँ हो जाती हैं। मेन हमारे फूड और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। जितने भी हम फूड और वेजिटेबल्स लेंगे तो हमारी बॉडी को अच्छा इफेक्ट करेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।